सभी को अनम्यूट कीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप म्यूट पे हो। जी यस। तो आज के दिन का सेशन का शुरुआत करेंगे प्रेयर के साथ। सभी लोग अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। हम उस यूनिवर्स से कनेक्ट होने जा रहे हैं। प्लीज अपने कैमरे ऑन रखेंगे और आंख बंद करके प्रेयर करेंगे, शुक्राना प्रार्थना करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रह्मांड। आप हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे भीतर है, मेरे बाहर है। हमेशा मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से धन्यवाद। आपकी ऊर्जा के लिए धन्यवाद। इस खूबसूरत सुबह को देखने के लिए धन्यवाद। मेरी सांसों के लिए धन्यवाद। मैं जीवित हूँ, जीवन को महसूस कर पा रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद। पांचों तत्वों का दिल से धन्यवाद। मेरी प्यारी धरती माँ, जो मुझे हमेशा स्थिर ग्राउंडेड रखती है, जो मुझे पोषण देती है, मेरी हर इच्छा को पूरा करती है। अग्निदेव, जो मुझे ऊर्जा देते हैं, मेरे शरीर के हर हिस्से को शक्ति प्रदान करते हैं और मेरी आत्मा को रोशन करते हैं। आपका दिल से धन्यवाद। धन्यवाद पवन देव का, जो मुझे जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं, जो मेरे शरीर की हर कोशिका को जीवित रखती है, ऊर्जावान बनाती है। धन्यवाद जल तत्व का, जो मेरी प्यास बुझाता है, मुझे पोषण देता है और मेरे शरीर रक्त के रूप में निरंतर बहता है। धन्यवाद आकाश तत्व का, जो मुझे खुलेपन, शांति और ध्यान की शक्ति देता है, जिसमें मैं ईश्वर से जुड़ाव महसूस करती हूँ, आपको महसूस कर पाती हूँ। धन्यवाद सूर्य देव का, जो मेरी इच्छा शक्ति और साहस को जगाते हैं, बनाए रखते हैं। धन्यवाद मेरे मम्मा, मेरे पापा का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और इस दुनिया में लाए। बहुत खूबसूरत दुनिया जो मैं देख पा रही हूँ। थैंक यू मम्मी पापा, आपका दिल से थैंक यू। धन्यवाद भगवान का, जिन्होंने मुझे अपने ही स्वरूप में बनाया। उनकी बहुत बहुत बड़ी नियामत है मेरे ऊपर। धन्यवाद आप सभी सुंदर आत्माओं का, धन्यवाद जो इस समय मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जिनका संदेश मैं अपनी आवाज से ब्रह्मांड तक पहुंचा रही हूँ। धन्यवाद मेरे साहस का, ज्ञान का और मेरी बुद्धि का, जिससे इस वक्त
मैं इस सेशन को ले पा रही हूँ। धन्यवाद मेरे सभी गुरुओं का, मेरे मेंटोर्स का, मेरे शिक्षकों का तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया और मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों का, पड़ोसियों का और रिश्तेदारों का। धन्यवाद जिन्होंने हमेशा मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहयोग दिया। धन्यवाद मेरी सभी सुख सुविधाओं का, जो मेरी आत्मिक यात्रा में मेरा सहारा बनी। अब तक जो कुछ भी अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद, और जो अच्छा होने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद। इस जादू का धन्यवाद जो मेरे मन में प्रवेश करने के लिए उत्साहित है। रोंडा बर्न का धन्यवाद, जिन्होंने हमें यह चमत्कारी किताब दी। हर एक उस आत्मा का धन्यवाद जो यहाँ आई है अपने जीवन को और सुंदर व जादुई बनाने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद कि आप मेरे माध्यम से बोल रहे हैं। धन्यवाद मुझे अपने आप से जोड़ रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे भीतर की शांति, प्रेम और करुणा के लिए। धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो आइए मिलकर शुरुआत करते हैं। पीडीएफ विजिबल है दिया जी? हाँ, विजिबल है मैडम। आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी। अपने जीवन में जादू को लाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद आवाज उन्होंने आवाज हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं। यहाँ आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। तो इस पैराग्राफ के थ्रू रोंडा बर्न हमें यही बता रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे जीवन में हम कौन सी भी स्टेज पे हो, चाहे हम पुअर हो, रिच हो, कोई भी स्टेज पे हो,
चाहे आप हेल्थ में हो, मनी में हो, रिलेशनशिप में। बट आप जब इसको करोगे ना, और उनके आप सीक्रेट वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, आप जब भी ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करोगे, आपका जीवन एक नाटकीय रूप से, बोलते हैं ना ड्रामा होता है लाइफ के अंदर, वैसे ड्रामेटिकली रूप से आपका जीवन में आप देखोगे कि बहुत सारे चेंजेस आने लग जाएंगे। चाहे आपको आपका आइडियल लाइफ पार्टनर चाहिए हो, स्वास्थ्य में कुछ भी हो, आपको कोई मनी का टारगेट पूरा करना हो, हर एक एरिया ऑफ द लाइफ में आपको चेंजेस दिखेंगे। सानिया जी। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। बोलते हैं ना कि आप जितना ग्रेटिट्यूड करोगे ना, आपको जैसे आपको लाइफ को पूरी गोल्ड में टर्न कर देगी। चाहे आपकी लाइफ अभी कैसी भी हो, चाहे आपको आपके रिश्तों के अंदर इतना प्यार आ जाएगा, जैसा भी आप रेस्पेक्ट आ जाएगी, जो आप ड्रीम करोगे वो आपको सब कुछ मिलेगा। चाहे आपकी जॉब, आपको अभी लगता हो कि मेरा बॉस ऐसा है, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे और ज्यादा पेमेंट वाली चाहिए, तो वो चीज भी आने लग जाएगी। सिर्फ हमें एक ही चीज करनी है, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, वो भी फीलिंग के साथ। आप जितना ज्यादा करोगे आपको उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यही है स्वर्णिम धागा, यही है जो आपके जीवन को सोने में बदल सकता है, इसके पास वो ताकत है। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती है, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उभरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। जब आप ये लाइफस्टाइल में अपना लोगे ना ग्रेटिट्यूड को, आपको ऐसा लगेगा कि हर दिन सुबह उठोगे, वाह भगवान आपने मुझे एक और नए दिन की सौगात दी है। आप इतना एक्साइटेड होके उठोगे, जैसे बोलते हैं ना एक पंख होता है, आप आपकी हेल्थ के अंदर इतना लाइट, वाइब्रेंट, फुल ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी हो सकती है, वाइटेलिटी, वो सब इमेजिन करने लग जाओगे। आपके जीवन में लगेगा आपको कि पूरा प्रेम से भरने लग जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ जाएं, बट आपको उस समय पता चलेगा कि मेरे को मेरी लाइफ के चैलेंजेस में से कैसे बाहर निकलना है। और जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे ना, आपको एक और चीज समझ में आएगी कि मैंने मेरी लाइफ में पहले क्या गलती की, कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी पहले मेरी लाइफ में ऐसी क्यों नहीं आई, कि पहले मेरे रिलेशनशिप में क्या था जो अब मेरे को करने के बाद आपको पता चलेगा ये सारी चीजें। इसलिए इसके अंदर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको लगेगा ना कि जीवन में जैसे हम बचपन में कितना मैजिकली, कितना लाइट और कितना मतलब हर चीज में मैजिक में यकीन करते थे, आपका जीवन वापस से उस छोटे बच्चे की तरह हो जाएगा जिसको हर चीज सीखना, करना, हर एक चीज में उसको आनंद आने लग जाएगा। दिया जी, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? यस, जब हम शुक्रगुजार होते हैं, जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो हम अपने अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर पाते हैं। जैसे कि इधर रोंडा बर्न ने लिखा है कि हर सुबह जागने पर रोमांचित होंगे। हम अभी डर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं आने वाले पल से,
क्योंकि लाइफ अनसर्टिनिटी से भरी हुई है। डर लग रहा है, अब क्या होगा, ये पेमेंट कैसे दूंगी, काम कर पाऊंगी कि नहीं, मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा कि नहीं, मेरा नाम अच्छा रहेगा, लोग मुझे पूछेंगे, उस पार्टी में जा पाऊंगी, घूम पाऊंगी, शायद घर का काम पड़ा है, बाई आएगी कि नहीं। कितनी सारी चिंताएं लेके बैठे हैं, कितने सारे डर लेके बैठे हैं अपने अंदर। इन सब डरों की, चिंताओं की बोझ में सुबह उठने का भी मन नहीं होता है। दिमाग में पता नहीं क्या क्या भर के रखा है। जब आप ग्रेटफुल होना सीख जाते हैं ना, तो आप सारी चिंताएं, वरीज उस ईश्वर को सौंप देते हैं और आप फ्री हो जाते हैं। एक विश्वास जगता है अंदर कि वो है ना, वो देख लेगा, आपकी गाड़ी वो चला रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मेरे पास एक ही काम है करने को, उसके शुक्रगुजारिता में रह सकती हूँ, वो चलाएगा मेरी गाड़ी को। मैं उसे जैसे जैसे बोलूंगी, जैसे हम ड्राइवर को बैठते हैं ना, कैब बुक करते हैं हम बोलते हैं ना, यहाँ ले चलो, यहाँ रुक जाओ, मैं आती हूँ, एसी ऑन करो, म्यूजिक लगाओ, मजे से जाते हैं ना, कार बुक करते हैं। ग्रेटिट्यूड्स देना भी वैसा ही है कि मैं अपनी जीवन की गाड़ी बुक कर लूंगी, ये मेरा ड्रीम्स है, यूनिवर्स तुम देख लो, मैं ग्रेटिट्यूड्स कर रही हूँ, संभाल लो मेरी गाड़ी, मजे से चलेंगे। तो आन्या जी, हाँ, नीचे आप थोड़ा स्लाइड करेंगे। क्या तान्या आपका जी, आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा लाउडर पढ़िए। स्लाइड क्या थोड़ा नीचे आपका करेंगे। जीवन जादुई है? बस, परफेक्ट। परफेक्ट मिलन जी। हाँ। आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है, और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र में समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। अभी आप सब आपकी लाइफ में देख सकते हो कि आपके जीवन में क्या आप कृतज्ञ हो। आप जैसा घर चाहते हो आप उसमें रह रहे हो, आप जैसी जॉब चाहते हो आपके पास आज वैसी जॉब है, आप जो इनकम चाहते हो मंथली वो है क्या, आपको जैसा स्वास्थ्य चाहिए कि मैं सुबह उठूं तो मुझे लगे वाह यार क्या बॉडी है मेरी, फेदर जैसी बिल्कुल, मैं जो चाहती हूँ जिस हिसाब से करना चाहती हूँ सब कर लेती हूँ, एक्सरसाइज कर पाती हूँ, अच्छे से वॉक कर पाती हूँ, आप जितनी खुशी फील करना पाते हो आप कर पा रहे हो क्या, ये सब हम अभी देख के बता सकते हैं हमारी लाइफ के अंदर कि ये सब सही है कि नहीं। उसके बाद आप देखोगे कि अगर आपके जीवन में अगर सब सही चल रहा होगा तो आपकी लाइफ में वही सारी चीजें हो रही होंगी क्योंकि आप ग्रेटफुल होगे उन चीजों के लिए। और अगर आपको देख रहोगे कि मेरी लाइफ में मेरी पसंद की कार नहीं है, मेरी पसंद का घर नहीं है, मेरे पसंद का लाइफ पार्टनर नहीं है, क्योंकि हमने ही कहीं ना कहीं वहां पे हम कृतज्ञ हुए हैं, हमने वहां पे कृतज्ञता का जादू नहीं बिखेरा है, इसके लिए वो सारी परिस्थितियां हमने हमारी तरफ आकर्षित करी हैं कहीं ना कहीं। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को भी रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है। यह नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। ये बहुत सिंपल है कि आप जितना दोगे उतना आपको मिलेगा। आप अगर जब देना बंद कर दोगे ना कृतज्ञता, आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है वो सब ऑटोमेटिकली बंद होने लग जाएगा।
क्योंकि जब हम कृतज्ञ नहीं होते हैं हम कृतज्ञ होते हैं, और जब हम वो करते हैं ना तो हमारे जीवन में जो प्रवाह होती है ना, ग्रेटिट्यूड की जो मैजिकल पावर होती है जो हमारे जीवन में आने लगती है। जैसे पतंग होती है ना, पतंग को डोर तो बहुत सारी है, अब आप उसको कितनी ऊपर तक आसमान में डालते हो वो आपके ऊपर है। वैसे ही अगर हमने जैसे ही डोर छोड़ दी वो कट जाएगी, तो वैसे ही ग्रेटिट्यूड को अगर हमने हमारे लाइफ से छोड़ दिया तो वो आपकी पतंग है ना वो कट जाएगी लाइफ के अंदर, और हम वापस से जहां से थे ना उससे भी और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। तो हमेशा लाइफ में याद रखना, अपना दिमाग तो पहले ही बोलता ही रहता है कि भाई ग्रेटिट्यूड करने की क्या जरूरत है, उसको बोलना कि प्लीज तू कंट्रोल मत ले, आई एम द कंट्रोल, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, और मैं जो क्रिएट करूंगा वही सच होगा। बहुत सारी ऐसी यस। चीजें आ सकती हैं लाइफ के अंदर, बट यस। हमको देखना है कि हम उस समय क्या बेस्ट कर सकते हैं। सानिया जी आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं, ये सारा कुछ लॉ के ऊपर कृतज्ञता के बेस्ड है। बारे में। ये सारे लॉज हमारी जिंदगी में काम कर रहे हैं, छुप छुप के काम कर रहे हैं। आपने कभी कोई फैक्ट्री देखी है? कभी प्रोडक्शन करना पड़ता है ना, तो रॉ मटेरियल लगता है। अगर रॉ मटेरियल नहीं डालेंगे ना, तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं निकलेगा। अगर गाय को दूध निकलवाना है ना गाय से, तो उसको ढेर सारा चारा खिलाना पड़ता है, नहीं तो वो दूध देना बंद कर देती है। ये लॉ है। आप जितना दोगे, जितना रॉ मटेरियल डालोगे, उतनी उतनी प्रोडक्शन होगी। जितना ग्रेटिट्यूड दोगे, उतनी उतनी अबेंडेंस होगी। बिल्कुल बराबर मात्रा में काम हो रहा है। आपने ग्रेटिट्यूड दिया, यूनिवर्स ने अबेंडेंस भेजी। पहले वो साइकिल चालू तो करो। वंस यू स्टार्ट दैट साइकिल, निरंतरता में हो रहा है वो सब कुछ। हमने रोक दिया है उस साइकिल को, आज फिर से चालू करेंगे। वॉट एवर वी गिव, डेफिनेटली हमको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इस विश्वास को पक्का करिए। अगर मैंने कुछ भी भलाई की है ना, घूम फिर के, अगर सेम पर्सन से नहीं आएगी ना, यूनिवर्स के पास हजारों तरीके, कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि सामान ही सामान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं, तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूल चूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। कृतज्ञता यानी कि अनग्रेटफुलनेस, जब हम शुक्रगुजार नहीं होते हैं। एक बॉटम लाइन होती है ना, अगर आप इसके बाद अब आपने खत्म कर दिया ग्रेटिट्यूड देना, वो वाली लाइन जब हम हिट कर देते हैं ना हमारी लाइफ के अंदर, तो जो भी चीजें हमने अट्रैक्ट करी होती हैं, जितना भी हमने करा होता है, वो सब हमसे दूर जाने लग जाती है। तो हमको वो चीज कभी करनी ही नहीं है, क्योंकि हमको तो अबंडेंस में रहना है, तो हम अनग्रेटफुलनेस में क्यों जाएंगे। हमको हमारा ध्यान ही अबंडेंस और ग्रेटिट्यूड में लेके जाना है। और ये लाइन तो आप, मैं तो बोलती हूँ, एक पेपर पे लिख के जहां पे भी हो ना वहां लगा दो। जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो भी है वो भी उससे ले लिया जाएगा, क्योंकि हम हमेशा यही सोचते हैं ना कि क्यों भाई क्यों ले लिया जाएगा, क्योंकि हम उस चीज को ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। भगवान को लगेगा इसको तो इसकी जरूरत ही नहीं है, यूनिवर्स को ये तो मेरी उस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। देखते हो ना, हम जब किसी चीज पे ध्यान नहीं देते तो उसका क्या नतीजा होता है, उसका यही होता है ना कि वो हमारी चीज से चली जाती है, फिर हम बाद में पछताते हैं यार ऐसा क्यों हो गया। तो उसको हम आने ही ना दें उस सिचुएशन को, तो कितना अच्छा है ना, क्योंकि ये हमें पहले ही वो हमको एक्सट्रीम्स भी बता रही है, और ये भी बता रही है कि अगर आप कर लोगे तो क्या बेनिफिट है और नहीं करोगे तो क्या होगा। अब आपके हाथ में है, आप क्या करना चाहते हो। यस। और जब आप इसको यस। आपकी एक शैली बना लेते हो ना, तो आप देखोगे कि आपके जीवन में इतने मैजिक्स आने लग जाएंगे हर छोटी छोटी चीज में। वो होते तो पहले भी थे, बट हमने हमारा ध्यान क्या लगाया हुआ था कि मेरे पास नहीं है, बट अब वो जब होंगे ना, जब आपको नोटिसेबल होगा कि आज तो मेरी लाइफ में ये भी मैजिक हो गया, आज तो मेरी मेड ने ऐसा कुछ कर दिया होगा, या आपके बॉस कुछ कर देगा, वो आपकी लाइफ में आप देखोगे और आपको पता चलेगा। जी दिया जी, कंटिन्यू। यस। जैसे मैंने पार्टी दी घर में,
और मैंने मिलन जी और सानिया जी को इनवाइट किया, लेकिन मैंने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो अगली बार आएंगे क्या वो मेरे पास? वो तो मुझे एक्नॉलेज ही नहीं करते यार, ध्यान भी नहीं दिया। वैसा ही है, जब हम पैदा हुए थे तो सब कुछ तो था ना हमारे पास, अच्छी हेल्थ, कितनी एनर्जी लेकर आए थे, खाली किताब थी, सब कुछ मिला था। धीरे धीरे हमने उस हेल्थ को ध्यान ही नहीं दिया, कभी कभी उसके लिए थैंक यू नहीं बोला। जो भी चीजें मिली थी कभी एक्नॉलेज नहीं किया, तो ब्रेक डाउन्स होते गए। अब ब्रेक डाउन्स हुए तो अब याद आ रहा है थैंक यू बोलना, बट ऐसा नहीं होता है। थैंक यू इज अ वे ऑफ लाइफ। आप बोलते ही रहो ना, बोलते ही रहो, बस बोलते रहो, मजा आ जाएगा। बोलते बोलते लगेगा कि अरे मैं कौन सी दुनिया में थी। ये टोटली नया वर्ल्ड है, टोटली एक कनेक्शन में चलोगे आप, जहां आप एकदम फ्री रहोगे। कोई आपका हाथ पकड़ के आपको लेके जा रहा है, आपका दिमाग शांत है, आप बिल्कुल अलाइंड हो। बहुत मजा आता है उस जिंदगी में। धीरे धीरे हम सीखेंगे। इसमें लिखा हुआ है ज्ञान एक खजाना है, ये जो सब हमको मिल रहा है एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। मुझे हर रोज अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि कोई शक्ति है मेरे साथ, वो तैयार है मेरी सारी चिंताएं, मेरे सारे दुख, मेरे सारे डर, मेरी सारी नेगेटिविटीज को लेने के लिए। उसके पास एक से एक फॉर्मूलेज है, वो मेरी लाइफ को बहुत बदल सकती है। उसके पास रेमेडीज है, सॉल्यूशंस है, वो वेट कर रहा है। उससे मिलने का एक ही रास्ता है, ग्रेटिट्यूड। सारे दरवाजे खुल जाएंगे, आपको सारे रास्ते पता चल जाएंगे, कैसे लाइफ को चलाना है, कैसे ठीक करना है। आप हैरान हो जाएंगे, कमाल का जादू है। और ये वाला थॉट तो ना मेरा पर्सनल फेवरेट है। जब भी मुझे लगता है ना कि प्रैक्टिस क्यों करनी है, तब पता चलता है क्योंकि हमारे यस, पास ट्रेजर तो है, बट उसकी अगर की चाहिए ना तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि बचपन में हमको टीचर्स कराती थी ना कि आप उस चीज को रिपीट करो तो वो आपके माइंड में चले जाएगी। वैसे ही मैं जितनी प्रैक्टिस करूंगी ना, उतने मेरे जीवन के अंदर मैजिक्स और मिरेकल्स आने लग जाएंगे। मुझे ही तो समझना है, मैं ही तो समझने आई हूँ। यहाँ सिर्फ मैं बैठी हूँ और मैजिक किताब है। जितना जितना मैं इन चीजों को समझती जाऊंगी ना, ऑटोमेटिक होता जाएगा ये प्रोसेस। फिर लगेगा ही नहीं कि लिखना पड़ रहा है, बट पहले मुझे ये चालू करनी पड़ेगी मशीन, लिखना पड़ेगा, पहले मुझे डालना पड़ेगा पानी, फिर ही तो निकलेगा ना कुएं से मीठा पानी। वो एक और है, जैसे आपने कुएं का बोला ना, सेम वैसे ही जब जनरेटर चालू करते हैं ना, उसको यस, रिपीटेड वे में करना पड़ता है, फिर वो कितनी चल जब जाता हम, है एक बार। हाँ जब हम स्टार्ट करते हैं, किक मारते हैं, तो कितनी एनर्जी एफर्ट डालना पड़ता है। और है ना, फिर हम अचानक से बोल पड़ते हैं इतनी मेहनत है क्या, ये सब करना पड़ेगा क्या। बट जब हमको करते 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 लगता है इतना मजा आ रहा है, वो एकदम नॉर्मल नेचुरल हो जाता है, करना ही नहीं पड़ता है। जैसे आप सुबह से उठ के अभी कंप्लेन्स कर रहे हैं ना कि बाई नहीं आई, ये नहीं हुआ, ये काम ढंग से नहीं हुआ, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सब हम सोच थोड़ी ना रहे हैं बोलने से पहले, हम सोच के प्लान करके बोल रहे हैं क्या कि ये कंप्लेन करनी है। देखा और निकल गई। वैसे ही इस सृष्टि में जब अच्छी चीजें देखने की वो नजर खुल जाएगी, सुबह उठेंगे, सूरज की रोशनी को देखते ही निकलेगा, वाह थैंक यू, मेरे लिए आए हो आप, मेरी जिंदगी को चमकाने आए हो, रोशन करने आए हो। दिल से निकलेगा, नजर जाएगी। आप एक ग्रेटिट्यूड्स दोगे, आपको हजार ग्रेटिट्यूड्स करने के लिए रीजंस देगा वो। आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें होंगी, आपको लगेगा हाँ थैंक यू इस चीज के लिए, थैंक यू इस चीज के लिए, थैंक यू इस चीज के लिए, खुशी से भर जाओगे। वो गुब्बारा याद है ना जिसपे पिन मारी थी, अब धीरे धीरे उसको फुलाना है। जी सानिया जी। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती है कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई तान्या शब्द जी कहने एक पड़ते मिनट, हैं। सभी जी। चैट में बताएंगे, सबको क्लियर हो रहा है ना, सब हमारे साथ है ना? एनीथिंग एनीबडी, सब एक बार यस लिख लीजिए, सब हमारे साथ है इसमें, सब एंजॉय कर पा रहे हैं ना बुक को?
Yes. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. थैंक यू Yes, सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। सानिया जी कंटिन्यू। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे है धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। मिलन जी, स्लाइड थोड़ी ऊपर हाँ करेंगे। जी, हाँ जी, होना ये चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों को जीवन से जोड़ता है। कंटिन्यू। जादुई फॉर्मूला कंप्लीट करो। जादुई फॉर्मूला। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती एक मिनट मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी मीनम जी। ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, सभी ध्यान दीजिए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। क्लियरली बोला गया है, बार बार बोल रही है रोंडा बर्न। धन्यवाद ब्रिजिंग का काम करेगा। आप चाहे जहां खड़े हो, आपके जैसे भी ब्रेकडाउन्स है आपकी लाइफ में, जो भी आप फेस कर रहे हैं, वहीं से चालू कीजिए, वहीं से बोलिए धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज समझ आया कि जहां मैं खड़ा हूं, जो मेरे पास है, चाहे मुझे वो पसंद हो चाहे ना हो, उस चीज के लिए धन्यवाद। क्योंकि उन तकलीफों से गुजरने के बाद ही मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने कुछ ना कुछ तो किया है जो आज मुझे धन्यवाद करने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। उस सेतु से, उस धन्यवाद की भावना से, जो निरंतर कंसिस्टेंसी में आप कहेंगे, हर रोज प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से आप अपने ड्रीम तक पहुंच जाएंगे। तो कितने सारे धन्यवाद बोलने हैं, एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाना है। आप अभी यहाँ खड़े हो, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, धन की कमी है, घर लेना है, कार लेनी है, मोबाइल लेना है, कुछ भी नहीं है ना, ये सारी चीजें डिस्टेंस है, ब्रिज बनाना है। कितने थैंक यू थैंक यू लगेंगे आपको मालूम है, कितनी मेहनत लगेगी आपको मालूम है, आपकी जिंदगी में क्या क्या आपने क्रिएट किया है आपको मालूम है। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल लोग हो आप। यंग है हम, एडल्ट्स हैं, समझ सकते हैं। वी आर रेस्पॉन्सिबल। भगवान मुझे बख्श, मैंने जो कुछ भी किया है मुझे बख्श, दिल से माफी मांगती हूँ भगवान, मुझे बख्श। मेरे लिए ब्रिजिंग तैयार करने का काम कर, मैं थैंक यू दूंगी, मेरा वो ब्रिज रेडी कर, बात करो उससे। वो रेडी खड़ा है, वो वेट कर रहा है, थैंक यू आए, थैंक यू की ईंट फेंके दिया, मैं उसका ब्रिज तैयार करूं। जितनी ईंटें मैं फेंकूंगी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, मेरा मजबूत सा ब्रिज रेडी हो जाएगा। मैं उस हर सपने तक पहुंच पाऊंगी जिसे मैं दिलो जान से चाहती हूँ। अगर आज मेरे पास सब कुछ होता ना, शायद मैं यहाँ बैठी भी नहीं होती इस क्लास में। अपने आप से सवाल करें। आपने बहुत
अच्छे से एक्सप्लेन करा दिया जी। और उन्होंने हमने इवन पहले भी पढ़ लिया है कि जीसस जी ने भी हमें यही बोला है कि आप वो हर चमत्कार करने से पहले थैंक यू करते थे। हमारी थैंक क्या आदत है कि भगवान मुझे वो दे दे, मैं फिर तेरे को, हमको तो शुरू से यही मैं बोलते हैं ना कि आप मुझे दोगे तो मैं चादर चढ़ा के आऊंगा, आप मुझे दोगे तो मैं ये प्रसाद लेके जाऊंगा। तो यस हम वो पहले हमें ही जो, हमको वही है ना, हमको हमारे बस माइंड सेट को अब चेंज करना है। यस मेरा सपना है उस घर हम्म। का जिसे मैं देख पा रही हूँ। मुझे नाम भी पता है उस बिल्डिंग का, मैं देख पा रही हूँ। मैं उस बिल्डिंग में खड़े होके अपने मन के अंदर, मैं वहां खड़े होके अभी थैंक यू बोल रही हूँ। वहां तक मैं वहां पे भी शुक्रगुजार हूँ, यहाँ से शुक्रगुजार हूँ। थैंक गुजारो। यू भगवान, मुझे इतना अच्छा घर देने के लिए। थैंक यू। मैं उसको इशारा कर रही हूँ कि वो है मेरी मंजिल, वहां तक तुझे बनाना है ब्रिज। मैं थैंक यू दे रही हूँ ताकि उसे भी तो पता चले ना कि ब्रिज बनाना कहाँ तक है। वो ऐसे कहीं पे भी बना देगा, फिर ब्रिज कहीं पे भी कुछ भी हो जाएगा। आपको एक इंटेंशन लेना है, एक एक छोटा सा इंटेंशन कि ये मेरी मंजिल है यूनिवर्स, यहाँ तक ब्रिज बनाना है। कितने थैंक यू लगेंगे तू बोल, मैं रेडी हूँ। मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ। चाहे जो हो जाए ना, चाहे कितना भी रेजिस्टेंस आए, कुछ भी हो जाए, मैं थैंकफुल रहूंगी, बहुत थैंकफुल रहूंगी, इतनी थैंकफुल कि जल्दी से मैं अपनी सपनों की दुनिया में पहुंच जाऊं, उसे जी और सकूं। उन्होंने पता है एक चीज और कही है कि आपको ये जो धन्यवाद शब्द है ना, आपको इतना बोलना है, इतना बोलना है हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए। आप जितना इसको जानबूझ करके बोलोगे ना, उन्होंने जादुई फॉर्मूला में यही तो सिखाया है हमें कि हमको जितना डेलिबरेटली, मतलब जितना हम जानबूझ कर बोलेंगे ना, उतना हमको रिजल्ट मिलेगा। यस उसको सोचो, उसको कहो और उसको फील करो। धन्यवाद को आपसे हम कभी। शुक्रिया शब्द में भी तो बोल सकते हैं, शुक्रिया। जी। हाँ जी। शब्दों के जाल में मत फंसिए भूमिका जी, शब्दों के जाल में मत। यूनिवर्स आपके शब्दों को नहीं समझता है, वो उसे आपकी शब्द फीलिंग्स और सुनाई नहीं देते, वाइब्रेशंस को ही यूनिवर्स के समझता कान है। नहीं है। यूनिवर्स को आपने शुक्रिया बोला, शुक्रिया का मीनिंग आपके दिमाग में जो है वो मीनिंग पहुंचेगा। आपने अगर किसी शब्द का अच्छा मीनिंग अपने दिमाग में रखा है ना, मैं तो बड़ी सुंदर हूँ, सुंदर से आप कुछ सोच रहे हो अपने दिमाग में। सुंदर मतलब आपके दिमाग में एक इमेज है सुंदरता की। यूनिवर्स उस इमेज को कैच करेगा जो आपके दिमाग के अंदर फीड हुई हुई है, उस फीलिंग को कैच करेगा। शब्दों में मत अटकिए। मैं इसीलिए तो पहले दिन से ना आप क्वांटिटी में जाइए कि मैं 1008 थैंक यू बोलूंगी, मैं सारा दिन बोलूंगी नहीं, ऐसे काम नहीं होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। आपने वो मोटर चालू की, आपके अंदर से वो पावर हाउस बन जाएगा। आप रोक ही नहीं पाओगे अपने आप को थैंक यू बोलने से। ब्रेकडाउन्स में भी थैंक यू निकलेंगे। हम वहां तक पहुंचना है हमको, अगर हमें अपने वाइब्रेट, मैंने कल बताया ना वो रेडियो को ट्यूनिंग करनी है। हमारी ट्यूनिंग अभी सारी बिगड़ी पड़ी है, सारी कंप्लेन्स वाली ट्यूनिंग है। अपने आप को रोज ट्यून करना है, बार बार खींच के लेकर आना है। चल थैंक यू बोल, थैंक यू बोल, डेलिबरेटली बोल। क्या बोला इसने, जानबूझकर भी थैंक यू बोलो, शुक्रिया बोलो, थैंक यू बोलो, धन्यवाद बोलो, वाह वाह बोलो, मजा आ गया बोलो, बल्ले बल्ले हो गई, अरे वाह, क्या मजे की कमाल की जिंदगी है। योर एक्सप्रेशन, गुड फीलिंग, वो मैटर करती है। अरे थैंक यू, थैंक यू, हाँ ठीक है थैंक यू, हो गया, चल जा, बोलते हैं ना, काम नहीं होगा। वो बैड फीलिंग वाला थैंक यू है, वो बैड फीलिंग इंक्रीज होगी। कभी कभी हम ऐसे बनावटी बोल देते हैं ना, मतलब वो उसको भोला, अब भोला भाला मत समझो, यूनिवर्स को सब समझता है, सब समझता है। वो हमारी छोटी से छोटी चीजें भी भांप लेता है। आपसे ज्यादा जानता है वो आपको। यहाँ चालाकी नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा, बस जो है वो है, मेरे दिल से निकलना, इतने शुक्राने निकलना। नहीं निकल रहे हैं तभी तो हम अभी यहाँ है ना, जहाँ हमको पहुंचना है उसके लिए हमको बड़ी मेहनत करनी है। जैसे हमने डेलिबरेटली कंप्लेन करना सीख लिया है ना, चाय मीठी नहीं है, शक्कर डालने नहीं मालूम, अरे पानी का देखा, ठंडा भी नहीं रखा है पानी, अरे कितनी गर्मी लग रही है, एसी भी नहीं है, यार कितना चलना पड़ता है, यार बहुत थका देते हो तुम लोग, सारा दिन काम बोलते रहते हो,
ये गवर्नमेंट को तो कुछ काम ही नहीं है, इतने ये नुकसान करवा देती है, रोज टैक्स भरना पड़ता है। हम हर हर बात में हमने गंद मचाई हुई है, पता है। हमने अपने अंदर बैठे उस भगवान का जीना दुश्वार कर दिया है। वो बेचारा तड़प रहा है कि मुझे पूरा उस मतलब हमने उसके ऊपर इतना गंद डाल दिया ना, इतना गंद डाल दिया, उसको पसंद ही नहीं है शिकायतें। अरे जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, शुरुआत करो। एक बार थैंक यू बोलो, दिल से बोलो। ऐसे बनावटी वाला नहीं जाएगा ना। हम बोलते हैं हम तो थैंक यू बोल रहे हैं ना, कुछ हो रहा नहीं, हम तो लिख रहे हैं ना थैंक यू। पूरा दिन, पूरा दिन, पूरी रात लिखो, फीलिंग नहीं आई ना, जीरो। लेकिन एक एक तुलसी का पत्र, प्यार भरा थैंक यू, दिल से आपको लगना, आपके आंखों से आंसू निकल आना, यार भगवान इतनी अच्छी जिंदगी दी है, आज इस काबिल बनाया, मैं बात कर पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ चीजों को। सच में, सच में फील करो ना, कितने लकी हैं हम लोग, भगवान ने अपने स्वरूप में बनाया है। मैं पहला थैंक यू आपको ही बोलती हूँ, आप इतना अच्छा क्लास ले रहे हो, थैंक यू। अपनी फीलिंग्स के ऊपर ध्यान, मेरा भी नहीं, मैं भी काम नहीं आऊंगी भूमिका जी, मुझे भी हटाओ, दफा करो, पागल हूं मैं। मेरे पीछे में, मेरे चक्कर में भी मत आना। अपने आशिक बनो, भूमिका जैसा कोई नहीं है दूसरा दुनिया में। आपके अंदर ही यूनिवर्स की शक्तियां, वो ब्रह्मांड, उसका प्यार, आप थैंक यू दोगे ना, अंदर से उछल उछल के बाहर आएगा, उछल उछल के बाहर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो टाइम तो भागते जा रहा है। शुक्रिया करने के लिए तो। मिलिंद जी स्लाइड थोड़ी डाउन करिए। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। इस चीज को तो वैसे ही दिया जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है हम सबको, बहुत डिटेल में। बस हमको अब यही चीज याद रखनी है कि जब तक मैं भावना के साथ, दिल के साथ ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करूंगी ना, मेरे जीवन में खुशियों की तो बारिश होने वाली है। बस बस यही याद रखना है कि बस वो भावना पकड़ के रखनी है हमको, हमारी जो फीलिंग्स है ना, उसको पकड़ के रखना है। चाहे हम दिन के 10 ग्रेटिट्यूड्स ही लिखें, बट इतना डीप डाउन जाके लिखे ना उसको कि भगवान बोले कि मैं तो इसको दे देता हूँ यार, इसको सही में उस चीज की जरूरत है अब। बस वो कृष्ण भगवान का जो कल आपने बताया था ना, एक प्यार का ग्रेटिट्यूड दे दो बस। बस भगवान हमारे प्यार के भूखे हैं, उनको हमसे 1,000 रुपए 5,000 का चढ़ावा, उनको उन सब से कोई मतलब नहीं है। कृष्ण जी ने तो सुदामा जी के चावल खाए थे कितने प्यार से, और हम सोचते हैं कि हम आप 56 आप भोग लोग लगाएंगे। आप लोग जरा सोच के देखिए ना, अंबानी क्या सारा दिन बैठ के ग्रेटिट्यूड लिखता होगा? नहीं ना। लेकिन वो ग्रेटिट्यूड की शक्ति को पहचानते हैं, उन्होंने वो अभ्यास पहले किया है। अब आप उनके एम्प्लॉयज से बात करेंगे ना, तो आप जान जाएंगे, उनके चलने में ही थैंक यू है, उनके व्यवहार में ही थैंक यू है, उनके आसपास से जो ऑरा आ रही है, जो वो सबको, सही है। मतलब आप उस ऑरा को फील, उस हाई एनर्जी को आप लोग फील कर सकोगे। मैंने सुना है, मेरे हस्बैंड जब रिलायंस में काम करते थे, तब मुकेश अंबानी वहां आए थे, एंड ही वाज लाइक, क्या पर्सनैलिटी है उनकी, एक एक एम्प्लॉय के कंधे पे हाथ रख के उन्हें प्रोत्साहित करना, इतनी पॉजिटिविटी देना, इतना थैंकफुल उनके जो, आपको पता है वो कितने सारे गिफ्ट देते हैं, अनलिमिटेड गिफ्ट देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, इतनी सारी बोनसेस, किस 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 बेस पे दे रहे हैं? दे आर थैंकफुल, बहुत शुक्रगुजार है हर एक एम्प्लॉय के। ऐसे ही नहीं मिल रहा है सब कुछ।
उनकी फीलिंग में आ गया है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम में लोड हो गया है उनके क्योंकि यहाँ उन्होंने पे। ना यूनिवर्सल लॉ को समझ यस, लिया है, जो मैं बट दूंगा वहां वो तक मैं पहुंचने पाऊंगा। के लिए मेहनत 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 करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत नहीं, अभी हम बहुत बहुत नहीं बोलेंगे, वी विल नॉट मैनिफेस्ट दैट। हम पहुंच चुके हैं वहां पे। थैंक यू गॉड, हमें इतने दिल से शुक्राने करवाने के लिए। थैंक यू सो और मच। वो टाइम भी आएगा ना, जैसे आप बोलते हो रेडियो की वो वाली फ्रीक्वेंसी, हम जब यस, बोलेंगे ना यूनिवर्स बोलेगा ये लो मैंने तुझे दे दिया, बस उस बोल ही फ्रीक्वेंसी के रहा साथ है, हम। बोल बस। ही रहा है। बस हमारी हर शब्द हमारा मैनिफेस्ट हो रहा है। यस, यूनिवर्स सुन रहा है मेरी बात। मोनिका जी, आपका क्वेश्चन ना थोड़ी बुक रीडिंग के बाद लेते हैं प्लीज। जी, टाइम टाइम का थोड़ा हाँ। कंस्ट्रेंट है। क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। मैं कल, आप जो बोल रहे हो ना भगवान पे विश्वास, मेरा अभी मैंने एक आपसे जिस बात की मेरे ब्रेकडाउन चल रहा था, तो मेरे भगवान शाम से बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है। तो मैं मेरे चाय नाश्ता करके बैठी भगवान के आगे, बोली बाबा जो करना तू करना, मेरे को नहीं पता, मैं मेरा सारा सौंप दिया तेरे को, मैं कभी ना तेरे मंदिर जाती हूँ, मांगती हूँ, कुछ नहीं कहती हूँ। अब मैं तेरे को बोल रही हूँ कि मेरा ये चीज ब्रेकडाउन है, मेरे को पता नहीं है, तू जैसा भी है तू जाने, तेरे काम है। इतना विश्वास है उनको था। यस, 4 घंटे बाद में वो बंदे का फोन आता है कि भाई जी मैं काम के लिए तैयार हूँ। वाओ, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत आई बहुत हो बधाई आपको। हो। अब हाँ, आपका थैंक यू विश्वास नहीं, स्वीकार हो गया विश्वास है कि भगवान वास्तव है। भगवान करता है, बस है। विश्वास करना अपने को जरूरी है, धन्यवाद देना जरूरी है अपने को। अरे, ग्रेविटी है, न्यूटन का लॉ है, हम नहीं मानते थे तब भी था। सब कुछ है, बट मैं नहीं देख पा रही हूँ। अभी मुझे देखना सीखना है, ये बुक मुझे सिखाएगी। धीरे धीरे एक एक कदम सीखेंगे, हर रोज पर अपन सीखेंगे। भूल जाते हैं दीदी, हम आप लोग जुड़ते जब चित्त तो याद रहता है, फिर हम आपको छोड़ देते, फिर हम भूल जाते हैं। धन्यवाद। नहीं 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 भूलेंगे, ऐसा हम मत भूलने नहीं बोलो आप, हम देंगे। आपको इस बार पता है ट्रेन करेंगे ताकि आप उसको भूलो नहीं। बस तीस नहीं 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 तीस नहीं, दिन हमारा साथ दे दो। मतलब आपकी लाइफ में आप सोचोगे कि मैंने कुछ तो पाया, कुछ तो पाया। हमने भी पाया है, वो ही बांटेंगे। नहीं नहीं, बहुत बातें हैं, बुक से तो बहुत मिला है, बहुत बहुत मिल रहा है। जी मेरा आप जी लोग को जी, भी बहुत अच्छा लगा। कि हम आगे बढ़ेंगे, टाइम हो रहा है। तानिया जी। जी। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहोगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो रोंडा बर्न ने हमको यही कहा है कि जब हम हमारी लाइफ में देखेंगे ना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जो मैजिक होंगे और जो आप खुश रहने लग जाओगे एनर्जी के साथ और सब करने लग जाओगे, तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि मुझे उस वापस से पुराने ओल्ड पैटर्न ऑफ लिविंग में जाना है। आप तो बोलोगे कि नहीं, ये तो अब मेरा एक जीवन शैली बन गई है, मुझे तो कृतज्ञता के अंदर ही रहना है, क्योंकि इसी में ही वो सारी चीजें हैं जिसका मुझे सुख मिलने वाला है। आप कर पा रहे हो? और उसके बाद ये चीज तो आप कहीं पे भी लिख लो, जितनी आप अभ्यास करोगे उतना आपको मिलेगा। अगर आप इतना सा करोगे इतना सा रिजल्ट मिलेगा, इतना सारा करोगे तो उतना सारा रिजल्ट मिलेगा। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपकी लाइफ के अंदर आपको उतना ही ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। और आपकी, मैंने पहले ही बोला था कि आपका जीवन एक नाटकीय रूप से, एक ड्रामेटिकली जो होता है ना, उस तरीके से बदलेगा कि जिसको हम बोलते हैं ना कल्पना से परे। हमने तो कल्पना करी, पर भगवान हमको उससे भी ज्यादा हमारी झोली में लाके देगा। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं,
बल्कि उनके अनुरूप जीना है। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। मिलन जी, स्लाइड थोड़ा डाउन। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। इसमें जो जेन ऑफ कैनेडी जो है वो हमें यही बता रहे हैं कि हम जब हमारी कृतज्ञता देते हैं ना, तो हमको ये नहीं मतलब सोचना चाहिए, भूलना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं उस शब्द के उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बट हमको उस शब्द को जीना है। जैसे अभी दिया जी ने हमें बताया ना कि आप उस ग्रेटिट्यूड को, उन्होंने एक तो बोला थैंक यू, और एक उन्होंने जब फील करके बुलाया ना, तो आपको उस शब्द को जीना है ताकि आपके जीवन के अंदर वो चेंजेस आ पाए। और ये जो बुक है ना, उसके अंदर कुछ अभ्यास है और वो कैसे हैं उसके बारे में हमें बताया गया है। ये 28 डेज को पूरा अच्छे से डिजाइन करा हुआ है ताकि हमारे जीवन जीवन के अंदर चाहे छोटी से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज हो, हम उसे पा सके। दिया जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मिलन जी, कभी कभी ऐसा नहीं होता है, हम बिना बोले भी थैंक यू बोल देते हैं। फील होता है ना कि वो थैंकफुल है, दिख रहा है उसके चेहरे पे वो थैंकफुल है, वो खुश हुआ हमने जो भी उसके साथ किया। या कभी कभी बिना बोले, तो सोचो कितना पावरफुल है हमारा ब्रेन, हमारे वाइब्रेशंस, हमारी फ्रीक्वेंसीज जो इंसानों तक पहुंचते हैं, फील कर पाते हैं ना हम। अभी जैसे मैंने फील किया, जैसे मोनिका जी ने जो अपना शेयर किया, तो उनके बिना बोले ही वो थैंक यू पहुंचा, कि उनको अच्छा लगा, वो थैंकफुल है। उन्होंने थैंक यू का वर्ड का यूज नहीं किया, लेकिन पता चल रहा है ना कि हाँ वो थैंक, उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी। तो थैंक यू बोलने के बहुत सारे, हम शब्दों में नहीं अटके। भूमिका जी ने जैसे क्वेश्चन किया, शब्द चाहे जो भी हो, इसमें बोला ना, अभी बोला वो जो ऊपर पैराग्राफ था, जो अभी वो कोट था, कि चाहे ऊंची प्रशंसा, शब्दों को बोलना नहीं, शब्दों में बोल के हम ऊंची प्रशंसा नहीं कर सकते, बस कि बल्कि उसके अनुरूप। अगर आप अपने मम्मी पापा को रोज बोलो थैंक यू, और वो जो बोल रहे हैं उनको फॉलो नहीं करो आप, तो क्या वो थैंक यू कबूल होगा? बताइए सब चैट में। डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो थैंक यू कैसे कबूल होगा? क्या वो सही है कि हम मुंह से तो थैंक यू बोल दें लेकिन उनकी बातों को फॉलो नहीं करें, अप्लाई नहीं करें? गलत हो जाएगा ना? यस और नो? गलत ही होगा ना? तो बेटर है कि हम बोले चाहे ना बोले, हम उसको अपने वे ऑफ लाइफ में लेकर आ जाए। और वो कैसे होगा? जब हम लिखेंगे, लिखते 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 हमारे जो ये सारे हमारे हाथों की उंगलियों से जो नर्व्स, ये सेंसेशंस जाएंगे हमारे ब्रेन में, वो माइंडसेट चेंज होगा, रिकॉर्ड होगा। वो सिस्टम को ऑन करना है। आगे बढ़ते हैं। मिलन जी, थोड़ा ऊपर हो। हाँ। हम्म। बस। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी अंगुलियों से फिसल जाएगा और जीवन आसानी से बदलने के लिए जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा न होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इसे सह बराबर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। यह अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू
होता हुआ देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। जब हम पढ़ रहे हैं ना तभी तो आपको लग रहा है कि वाह कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं दिया जी। तो अभी तो हमको लग रहा है कि नहीं यार बहुत अच्छा चल रहा है, सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बट जब हम इसे करेंगे नहीं ना, जो नॉलेज है हमारी फिंगर्स के अंदर से स्लिप कर जाएगी। और जो हम हमारे जीवन के अंदर जो चीजें अट्रैक्ट करने वाले थे ना, हम वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और इसको हमको 28 डेज तक क्यों करना, उन्होंने हमें बताया है ताकि हमारी कोशिकाएं एक एक सेल के अंदर तक वो भावना चली जाए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो सब के अंदर वो पहुंच जाए, ताकि वो हमारे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल दे। इसके लिए उन्होंने हमें बोला, और उन्होंने हमें एक चीज और कही है यहाँ पे, कि जब आप इस अभ्यास को सतत, ये जो कहा है ना गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास, यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन को में जादू होता देखेंगे और जल्दी देखेंगे। यू हैव टू डू ऑन अ कॉन्सेंट्रेटेड मैनर, आपको कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करना है। यूं नहीं कि एक लिख लिया फिर मैं थोड़ा काम करके आ जाती हूँ, एक लिखा चलो कुकर की सीटी बज रही है मैं जरा बंद करके आ जाती हूँ जाके, यार वैसा नहीं करना है हमको, हमको कॉन्सेंट्रेटेड वे में ग्रेटिट्यूड करना है बैठ के। चाहे आप दिन का आधा घंटा ही निकालो, बट आपको उसके अंदर बैठ के एक साथ करना है। आप कुछ हर बोलना चाहेंगे? जादुई अभ्यास थोड़ा, दिया जी कुछ ऐड कर रहे नहीं नहीं, थोड़ा लाउडली पढ़िए सानिया जी। हैं? हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है, और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहली 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखें, आपके पास हर वक्त जो भी है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा, और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। यह शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देगा। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास वाला कंटिन्यू कर दो। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नई स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उभरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। उन्होंने हमें यही बताया है कि जो पहले की 12 प्रैक्टिसेस हैं वो हमें बताएंगी कि हमने जो पास्ट में कैसे ग्रेटिट्यूड्स करने उसके ऊपर है। जो आगे के 10 है उसके बाद वो हमें बताएंगे कि हमारे जीवन के अंदर जो मिल रहा है हम उसको कैसे करके हमारे ड्रीम्स और डिजायर्स को मतलब पा सकते हैं। और लास्ट की जो 6 प्रैक्टिसेस है ना, वो हमें इतना डीपली ग्रेटिट्यूड करना सिखा देगी कि हमारे शरीर और माइंड और ब्रेन के अंदर हर एक सेल ग्रेटिट्यूड की भावना से लबालब भर जाए, ताकि हमारे जीवन के अंदर जितनी भी नकारात्मक स्थिति है ना, वो सब पॉजिटिविटी में और ग्रेटिट्यूड की शक्ति से जो हम चाहते हैं वो सब कर पाए। ये हम जैसे जैसे करेंगे ना चैप्टर्स, तो आपको डिटेल में समझ आते जाएगा कि रोंडा बर्न और क्या समझाना चाह रही है इसके द्वारा, इसके लिए इसको अभी थोड़ा डिटेल में हम नहीं ले रहे हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए। फिर चाहे वह कोई भी कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो, कृतज्ञता को अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं, और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। यदि आप मैं एक ही मैं दिन कुछ का ऐड नागा करना कर चाहूंगी, देते एक हैं। हाँ मिनट। सानिया जी 2 मिनट। ओके। जैसे रोंडा ने अभी कहा ना कि
इन सारे अभ्यासों को मैंने इस तरह तैयार किया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए। तो हम भी कहना चाहेंगे कि हमने भी इन प्रैक्टिसेस को कुछ टेक्निक लगा के ऐसे डिजाइन किया कि हमारे साथ साथ ऐसे लगेगा बहुत इजी है करना, बहुत सरलता से आसानी से फीलिंग्स के साथ आप उनको अपने जीवन में ला पाएंगे। जैसे हमने सीखा है, जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं, जितना जितना हमने सीखा है हम आपके साथ सारा शेयर करेंगे। तो हाँ जी, ये लाइन पढ़ कंटिन्यू। के ही मुझे लगा कि थैंक यू हम्म। रोंडा, हम आपके जैसे आपके कदमों पर चल रहे हैं। थैंक यू। यदि आप एक दिन का भी नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गंवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यासों को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल, आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। वो हमें यही यदि बता आप रही है कि अगर आप एक दिन भी छोड़ दोगे ना तो आपको 3 दिन पीछे से जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आप अगर ऐसा करोगे तो हमारे साथ लाइव सेशन नहीं अटेंड कर पाओगे, क्योंकि फिर आपको नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग आप से लाइव कंप्लीट सेशन करना अटेंड पड़ेगा। करेंगे तो हम मेक श्योर हम्म। करेंगे कि हम आपको पीछे नहीं जाने देंगे। हम दोनों हाथ पकड़ के आपको वापस खींच लेंगे। वही तो, अगर नहीं, बट अगर आप नहीं, अगर आप अपने बेसिस पे कर रहे हो और फिर Yes, अपना अगर कोई कमिटमेंट अकाउंटेबिलिटी बहुत नहीं है, जरूरी है। सो दैट्स वाई। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि कुछ तो आपको मॉर्निंग में करना है, कुछ आपको रात को सोने से करना है, तो वो हम जैसे जैसे चैप्टर्स करेंगे ना वैसे वैसे बताएंगे। और लास्ट पैराग्राफ हम रीड नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो 28 डेज की प्रैक्टिस डेली जैसे बताइए वैसे ही करने वाले हैं। क्योंकि वो उसमें बोल रही है कि आप जो करना चाहो वो कर सकते हो, बट वो हमारे लिए अप्लाई नहीं होता है, दैट्स वाई वी आर नॉट रीडिंग दिस पैराग्राफ। हाँ, थोड़ा ऊपर। 28 दिन बाद। 28 दिन बाद एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है, तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। कंटिन्यू। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी है जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता की जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? मुश्किल। इन अभ्यासों का बारंबार करें, ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन बाद आप अपने मस्तिष्क को नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने लगेगी, पहली चीज बन जाती मन है। में आने आप वाली जिस पहली। जादू का आप इस जिस जादू का अनुभव करेंगे, वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं, तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। जैसे इसने बताया ना, एक बार आपको मैजिक बुक पूरी करनी ही है। एक बार ये फॉर्मूला पूरा शुरू से लेके आखिरी तक 28 जादुई अभ्यासों को पूरा करना है। उसके बाद जब चाहे किसी भी पेज को खोलें, जहां मन आए वो अभ्यास आप उस दिन का अभ्यास समझ के कर सकते हैं। या आपके लाइफ में जो चीज ब्रेकडाउन में चल रही है या जिसकी आपको सपने हैं जिस चीज के,
वो अभ्यास आप रेगुलर कर सकते हैं। बट ये एक बार जब आप कर लेंगे ना, तो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी। जैसे हमारे जो मस्तिष्क के जो सेल्स है ना, सारे 21 दिन में बदल जाते हैं जब हम इसको नियम से, इस ये बुक बनाई वैसे गई है कि वो धीरे धीरे हमारे प्रोग्राम, इसीलिए तो हम इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इतने विश्वास में आ जाते हैं कि हम कर लेंगे। हमारे मन में कोई वो शंका नहीं है, हम 28 दिन तो क्या, 28 बार 28 दिन कर लेंगे। ये इसी बुक से इसने ही ये कॉन्फिडेंस करा है, इसको करने के बाद ही ये कॉन्फिडेंस आया है। अभी तो हमने इतनी बार की भी नहीं है, मैंने तो शायद 4 बार या 5 बार ही की है, मिलन जी ने बहुत बार की है। बट इसको करने से, इसको अपनाने से ही ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर लूंगी। बहुत इजी लगता है, इसके बिना कुछ रास्ता ही नहीं है। ये जैसे हम रोज खाना खाते हैं ना, वैसा हो गया है कि खाना खाए बिना रह ही नहीं पाते, तो ये अभ्यास किए बिना हम रह ही नहीं पाएंगे। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है। सानिया जी, मैं कंटिन्यू कर लूं पढ़ना? ओके, डन। यस। प्लीज अब थोड़ी देर एक्स्ट्रा आज लगेगा रीडिंग में, क्योंकि यस, कल से नहीं, हमको डे वन हम स्टार्ट कर करना लेंगे, है। हम कर हाँ, लेंगे। मोर यस, 5 मिनट इट विल टेक। यस। आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल चाहते क्या हैं। अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मैं चाहती क्या हूँ। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में, अपने संबंधों में, करियर में, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना और पाना चाहते हैं। आप जितना चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। हमें नहीं सोचना है कि हमें वो कैसे मिलेंगी, बस सोचो, अपनी इमेजिनेशंस को पंख लगा दो। आज सपनों की दुनिया में जी खोल, मतलब दिल खोल के उड़ेंगे। जो जो चाहिए, जितनी चीजें चाहिए, जो जो मन की दबी हुई इच्छाएं हैं, हम वो सारी चीजों की लिस्ट बनाएंगे आज। आज का यही असाइनमेंट है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं, ये हमारा काम है ही नहीं। हमारा काम है ऑर्डर प्लेस करना, ऑर्डर और को हमको पता है कि फुलफिल यूनिवर्स वो करना हमें देगा उसका ही काम है। देगा। हम हाँ। पेमेंट करेंगे, ग्रेटिट्यूड्स करेंगे और ऑर्डर प्लेस करेंगे। उसके बाद दिमाग थोड़ी ना लगाएंगे कि वेटर आया है कि नहीं, सब्जी मिली कि नहीं, बना कि नहीं, मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा कि नहीं। कैसे की चिंता, कैसे की चिंता ना करें। हाउ, हाउ की चिंता ना करें, जस्ट अलाउ करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण विवरण लिखना। विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चे की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, डिस्क्राइब करें, उसको एक्सप्लेन करें डिटेल में, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात का में कितना खर्चा आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत है। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की यात्रा आप करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप धीरे। बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं
तो यह स्पष्ट कर लीजिए कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। पूरा डिटेल देना पड़ेगा कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, इतने दिनों के लिए चाहिए। अगर कोई ड्रेस चाहिए तो किस रंग की, किस साइज की, किस दुकान से लूंगी, कितने पैसों में लूंगी, हर एक चीज, उसका मटेरियल कैसा होगा, सॉफ्ट होगी, फ्लोई होगी, ए लाइन होगी, स्ट्रेट कट होगी, सारा डिटेल्स बताना पड़ेगा। यदि आप सपनों का घर चाहते हो तो हर विवरण विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं, हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना चाहते हैं, या आप चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हो उसे लिख लें और यथासंभव निश्चिंत रहे। इसमें डॉट नहीं लिखा हुआ है, निश्चित नहीं, निश्चित और निश्चिंत, व्हाट इज निश्चित। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने, इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उन्हें सूची से काट दें। कितना आसान है ना। भगवान, मैंने अपनी सूची बना दी है, जैसे जैसे पूरी हो जाएगी मैं काटूंगी और नई चीजें ऐड करती जाऊंगी। करती हूँ। है ना, कितना आसानी से हमारी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। आप जो चीजें चाहते हैं उसकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। तो आज हम शुरू करेंगे अपने असाइनमेंट्स को, जिसमें हम एक एक पॉइंटर्स बनाएंगे। स्वास्थ्य और शरीर, करियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा रीडिंग सेशन, जो कि ये हमारा फाउंडेशन सेशन था, हमारा बेस था। ये हमने बुनियाद बनाई है 3 दिनों में। हमने समझा है कि हमें किस किस मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। जैसे बोलते हैं ना, रेती लगती है, ईंटें लगते हैं, सीमेंट लगती है, वो कंक्रीट के पत्थर आते हैं। हमने सारा कुछ जमा कर लिया है। कौन सी हमको वो आयरन रॉड्स लगेंगी बिल्डिंग बनाने के लिए, हमने सारा सामान इकट्ठा कर लिया। पेन, पेपर, ग्रेटिट्यूड्स, हमने अपनी फीलिंग्स भी इकट्ठा कर ली। अब हम अपने सपनों की दुनिया सजाएंगे, अपनी बिल्डिंग बनाएंगे। तो अब जो अभ्यास आज से चालू होगा उसमें हम, जो मैंने पहले दिन बोला था कि हम एक इंटेंशन के साथ आए हैं, हम सोचेंगे और सोच के हम क्लैरिटी के साथ अपने सपनों को क्रिएट करेंगे। तो आज का सेशन ओपन फॉर ऑल है, बट हमने एक सरप्राइज प्लान किया है आप सभी के लिए। तो उसमें क्या है ना, हम वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब में नहीं डाल सकते क्योंकि वो हमारे पेड सेशन का पार्ट है ना, वो हमसे रहा नहीं गया। हम प्यार बांटना चाहते हैं आप लोगों के साथ, हम थोड़ा सा और प्यार बांटेंगे आज के लिए। तो हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी लिंक पे जुड़ेंगे। हम अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं, देन अगेन वी विल रीजॉइन इन द सेम लिंक विद इन आप प्लीज आपके साथ एक कैंडल और मैच तक यस। रखिएगा। आप लोगों को कुछ टाइम चाहिए क्या फ्रेशन अप होने के लिए? क्योंकि हम बहुत गुड फीलिंग में बैठ के करेंगे ये काम। आई थिंक 5 मिनट बाद मिलते हैं 4:20 ओके, से। वी विल टेक अ शॉर्ट 5 मिनट्स ब्रेक। हम तो बैठे ही हैं यहाँ पे, आप लोग आ जाइए, ठीक है, 5 मिनट में। सो थैंक यू 5 मिनट गाइस, में थैंक आना यू मैम। जी, हाँ थैंक यू जी, 4:20 साथ पे। जुड़। हाँ जी, ओके 4:20 पे हम स्टार्ट करें। यस, 4:20 विल स्टार्ट क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया है। मैम, उसी वाले लिंक पे जुड़ना है जो लिंक आपने हाँ भेजा है। इसी लिंक यस, पे। और आज है ना, हम
जो सीक्रेट मूवी हम देख रहे हैं ना, वो हम 5 PM पे चालू करेंगे, मतलब सेशन के बाद। और अगर शायद हो सकता है, अभी तो टाइम हो गया, तो 5:15 पे वो चालू करें। तो जो हमारे साथ देखना चाहते हैं वो देखिएगा, या फिर टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है ना, एक साथ बैठना पड़ रहा है, तो आप अपनी सुविधा से भी देख लीजिएगा। तो क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स था। आर मोर इम्पोर्टेंट, सो दैट्स वाई हम प्रेफर कर रहे हैं कि हम असाइनमेंट्स पे ज्यादा ध्यान दें। और कल से हमारा फर्स्ट डे का चालू हो जाएगा चैप्टर, जिसमें हम हर दिन अपने सपने लिखेंगे, और एक एक दिन अपने सपनों की के ब्रिज को क्रिएट करेंगे। और कल से जो ये वाला सेशन होगा 4 to 5, ये पेड वाले कमिटेड मेंबर्स के लिए होगा। तो आप सभी तैयार है ना? हम मिलते हैं 5 मिनट में। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू। कैंडल और थैंक यू। मैच बॉक्स लेकर आना है, कैंडल लेके यस आना है। यस, आप दिया एक्चुअली भी रख सकते हैं, फायर एलिमेंट। हाँ, हमें फायर एलिमेंट आपको चाहिए। दिया जी जो एक चीज ऐड करूंगी इसमें। यस यस, सानिया जी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही है, क्योंकि ये ही कराने वाली है एंजल हीलिंग। तो गाइस, एक कैंडल, मैच स्टिक, और आप एल्यूमिनियम फॉइल भी रख सकते हैं कैंडल के नीचे। तो एल्यूमिनियम फॉइल या कुछ वैसा रख लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही वो कैंडल बर्न होगी तो उसके बाद हमें समझ में आएगा कि एंजल्स के क्या मैसेज आ रहे हैं हमारे पास। तो जब आपकी कैंडल बर्न हो जाएंगी तो आप मुझे वो कैंडल वैक्स का फोटो भेजेंगे, सो इसलिए आप नीचे एल्यूमिनियम फॉइल रख लीजिएगा। यस, एवरीबॉडी एक फॉइल रखिएगा नीचे, और उसी के ऊपर कैंडल जलानी है। अपार्ट फ्रॉम और फॉइल कुछ सब और रख सकते हैं। सपोज किसी के पास नहीं है, जो हमारे पेड वाले हैं उनके लिए तो ये हम बाद में करेंगे। तो डन। बाकी जिनके जो पास नहीं है तो मिट्टी का पॉट भी रख सकते हो आप लोग, उसमें भी आ जाएगी। मतलब क्योंकि मैं बेसिकली तो वो कैंडल सानिया, मैं तो दिया ही जलाने वाली से हूँ बर्न देन। होगी। ये वाली मैंने कैंडल तो दिया चलेगी? ही रखा है। दिख नहीं रही है। हेलो, एक सेकेंड। कौन ठीक सी है, हम कैंडल इन है सब अभी? बातों में डीप में नहीं ये जाएंगे, हम ग्लास अभी वाली। मीटिंग एंड कर रहे हैं। जिसके पास ओके जो डन, है हाँ हम चलेगा। यूनिवर्स को आप लोग मैसेज अपना, दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हम जिसके ज्यादा पास जो इसमें है डीप वो में नहीं बोले। जाएंगे सानिया। ओके थैंक डन। यू, ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा, जिसके पास है वो रख लीजिए एल्यूमिनियम फाइल, जिसके पास नहीं है नो प्रॉब्लम, यूनिवर्स वैसे ही हेल्प कर रहा है, हमको बहुत हेल्प कर रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। सो मच एवरीवन फॉर joining in and listening us.